मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट। जो कल वीडियो बनाया था तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण आपको क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा था, जिसके कारण आपको शायद क्लियर भी नहीं हुआ होगा। तो आज मैं आपको फिर से दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को अगेन समझा रही हूँ। तो हम आज टॉपिक नया पढ़ेंगे, कौन सा? पास्ट एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट का मतलब रहता है कई बार जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, तो ये पाते हैं कि कुछ एरर, कुछ गलतियां हो गई हमसे। ठीक है, अब ये पूरे अकाउंट को क्लोज कर दिया और हमने पाया कि कुछ गलतियां हो गई हमसे। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए जो एक एंट्री पास की जाती है, जिसे बोलते हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, क्या कि कभी कभी जब हम अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे से कुछ गलतियां हो गई हैं, जिसके कारण क्या हुआ, वो अकाउंट भी गलत हो गए ना। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसको बोलते हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री। फॉर एग्जांपल, हम क्या भूल गए, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने या तो लगाना भूल गए, या जो रेट दिया था 5% हमने 6% चार्ज कर दिया, मतलब जो भी गलत चार्ज कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, या लगाना ही भूल गए, या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया, कम कैलकुलेट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, या हमने सैलरी लिखना भूल गए। ऐसी कंडीशन में गलत अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो इस गलतियों को सुधारने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको क्या, जो एंट्री पास की जाती है, उसे पास एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD 4 पार्टनर हैं। ठीक है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए। इस क्वेश्चन में ABCD 4 पार्टनर हैं। ठीक है, ए की कैपिटल कितनी है? 3000, बी की कैपिटल कितनी? 5000 है, और सी की कैपिटल कितनी है? 8000, डी की कितनी है? 10000। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 हैव बीन प्रिपेयर किया गया, तो डिस्कवर्ड किया गया कि 5% जो इंटरेस्ट है वो हमने क्रेडिटेड किया ही नहीं, यानी क्रेडिट करना हम भूल गए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमको सिर्फ हम एक पॉइंट दिया हमको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालना सीख गए ना। 3000 का 5/100, 5000 का 5/100, 8000 का 5/100, 10000 का 5/100। इस तरीके से सबसे पहले हम निकाल लेंगे। 3000 का 5/100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे, कितना आया? 150। 5000 का 5/100 कितना आ गया? 250। 8000 का 5/100, ये कैपिटल लिख दी, उसका रेट से हमने कैलकुलेट कर दिया। 150, 250, 400 और 500, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए चारों के। ये क्रेडिट हमने नहीं किए हैं। हमने क्या गलती की? करे ही नहीं है, क्रेडिट हमने नहीं किए, तो हम क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड हैव बीन क्रेडिट कर देंगे। ये इस तरीके से स्टेटमेंट बनता है जो एडजस्टमेंट किया जाता है, जो गलतियां हो जाती हैं उनको सुधारने के लिए। तो क्रेडिट नहीं किया तो हम क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट हमारा निकला था ना इंटरेस्ट, 150, 250, 400, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, हमने क्रेडिट कर दिया। और इनको हम क्या कर देंगे? इसका हम टोटल कर देंगे। 150, 250, 400, 500 किया और इसका टोटल कर दिया, अमाउंट क्रेडिट कर दिया। फिर ये जो अमाउंट आया ना, ठीक है, जो मतलब ये ने जो अमाउंट आया उसको हम क्या कर देंगे? इसको हम जितने अमाउंट से क्रेडिट होता है उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है कि नहीं, तो उतने अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे। 16 इसका टोटल जो आया 1300, इसको डेबिट कर देंगे। और इस क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं मेंशन है, तो हम रेशियो मेंशन नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? इक्वली मतलब कितना? 4 पार्टनर है ना, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1300 जो टोटल आया था उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर रेशियो रहता तो ये 1300 हम काहे में बांटते हैं? रेशियो में।
ये 1300 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना है 325। तो ये सबका क्या हो जाएगा, इतने अमाउंट से सबको सब में डाल देंगे, सबका 325 325 325 आ गया और टोटल 1300 बराबर आ जाएगा। इतना आया समझ में जी। ये जो 1300 है ना, ये क्रेडिट हुआ तो जितने आपको मालूम है एंट्री में जो जितने अमाउंट से क्रेडिट होता उतने अमाउंट से डेबिट हुआ। जब हमने क्रेडिट नहीं किया तो डेबिट भी नहीं किया होगा, तो हम डेबिट करेंगे उसको। और किस रेशियो में, जो रेशियो दिया है। अगर रेशियो दिया तो रेशियो के अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं दिया था तो हमने क्या कर दिया, इक्वली कैसे करते हैं, जो 1300 आया कितने पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 4 से डिवाइड कर दिया तो 325 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। 325 में से 150 माइनस करेंगे 175 आएगा, 250 में से 325 माइनस करेंगे 75, इनका फिगर बैलेंसिंग। 400 से 325 माइनस करेंगे 75 आएगा, 500 में से 325 माइनस किया तो कितना है 175 आ गया। इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब देखिए जो बड़ा वाला अमाउंट देखना किस साइड, इन दोनों में से बड़ा अमाउंट कहाँ है, डेबिट साइड है, ठीक है, डेबिटेड है ना, और ये क्रेडिटेड। बड़ा अमाउंट कहाँ है, डेबिट साइड है, तो यहाँ डेबिट लिख देंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, डेबिट साइड ही है, तो हम क्या लिख देंगे, डेबिट बी में, ठीक है। अब सी वाले में देखिए बड़ा अमाउंट कहाँ है, सी का क्रेडिट साइड है, तो हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट। अब इन दोनों में से बड़ा अमाउंट किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट साइड है बड़ा अमाउंट, तो हम क्रेडिट लिख देंगे। क्लियर। तो अब सिंपल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं था इस क्वेश्चन में, क्रेडिट किया ही नहीं था, तो हम सीधे क्रेडिट कर देंगे और उनको सबको जोड़ देंगे। फिर जो अमाउंट आया वो हम क्या कर देंगे, जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ उतने अमाउंट से डेबिट भी होना चाहिए, वो उसको टोटल को क्या कर देंगे, एज पर रेशियो बांट देंगे। इसमें रेशियो नहीं था तो हमने इक्वली बांट दिया। फिर उसके बाद बैलेंस फिगर निकाल लिया, माइनस कर दिया, सबको बैलेंस फिगर निकाल लिया। बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद जो बड़ा है वो उसकी साइड लिख देते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट लिख दिया, इन दोनों में से भी डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट लिख दिया, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट साइड है, तो हमने क्रेडिट लिख दिया, इन दोनों में से भी क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमने क्रेडिट लिख दिया। अब जो डेबिट है जनरल एंट्री पास करेंगे, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। जो पार्टनर डेबिट है उनको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कर देंगे। ए और बी डेबिट है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इतने अमाउंट से टू ये दोनों क्रेडिट है तो सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं तो हम फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से करते हैं, यानी कैपिटल लिख देते हैं। अगर यहाँ फिक्स्ड दिया रहता, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिख देते हैं, पूरी एंट्री सबको जो वैसा का वैसा होगा, बस आप कैपिटल की जगह क्या लिख देते, ए इज़ करेंट अकाउंट, बी इज़ करेंट अकाउंट, सी इज़ करेंट अकाउंट, डी इज़ करेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर।